नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि वीर हनुमान लंकापुरी पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या देखा? वहां पहुंचने के बाद जी लंकापुरी में प्रवेश कर गए। जी अब समस्या समझो, उनके सामने कितनी बड़ी समस्या थी। एक शहर है जी जिसकी आबादी कुछ लाख है जी और उसमें उन्हें एक स्त्री को ढूंढना है जी जिसको बहुत अच्छी तरह पहचानते नहीं है। जी हनुमान के पास कोई सीता का फोटो नहीं था जी और उन्होंने जीवन में केवल एक बार जी बहुत दूर से जी सीता को देखा था, जी जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था जी आकाश मार्ग से। जी तो ये पर्वत पे बैठे थे और इन्होंने देखा था एक स्त्री है, सुग्रीव के संग। सुग्रीव के साथ ये बैठे थे। जी तब इन्होंने देखा था, जी लेकिन अच्छे से देखा हो, आमने सामने बैठ के बात की हो, पहचानते हो, ऐसा नहीं। जी और इस नगरी जिसमें पहुंचे हैं जी उसमें किसी से बात कर नहीं सकते। जी रात का समय है, जी किसी से रास्ता नहीं पूछ सकते, जी किसी से पूछ नहीं सकते कि हाँ भाई आपके घर में सीता है क्या, जी या इस मोहल्ले में सीता नाम की कोई औरत आई है क्या। जी मैं किसी से बात नहीं करना। जी अब ये ढूंढने का प्रयास कितना कठिन है जी उसको हम समझें। जी और इस प्रयास के साथ साथ जब वो पूरे लंका में घूम रहे हैं जी तो हमें लंका को देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। जी हनुमान ने वहां ऐसी समृद्धि देखी जी जो पहले कभी नहीं देखी थी। नगरी में बड़ा सुनियोजित नगर था वो। जी सब घर बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे। जी कोई टूटा फूटा घर नहीं था, जी सब अच्छे बने हुए थे। भिन्न भिन्न प्रकार के थे, कोई कमल के आकार में था, कोई स्वस्तिक के रूप में था, कोई किसी और रूप में था, पर बहुत अच्छे से बने हुए घर थे, जी बहुत अच्छे से सजाए भी गए थे। जी अब हनुमान इन घरों में बड़े अदृश्य रूप से बिना किसी को दिखे घुसने लगे, देखने लगे। जी कहीं उनको मनोहर गीत सुनाई दे रहे हैं, जी कहीं पायल की झंकार सुनाई दे रही है। जी राक्षसों के घरों में कहीं नृत्य हो रहा था, जी तो कहीं कहीं पे कुछ राक्षस स्वाध्याय में भी लगे हुए थे, जी कुछ मंत्र पाठ भी कर रहे थे, जी तपस्या में भी लगे थे। हर जी तरह के लोग थे, हर तरह का काम चल रहा था। जी कुछ राक्षस गर्जना कर रहे थे, जी आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता ही है घरों में, जी तो वो भी देखने को मिला उन्हें। तो वो देखते जा रहे थे। उन्होंने बाहर के एक एक घर को देखना, समझना कि कौन है, कौन स्त्रियां हैं, देखने की। वो तो एक स्त्री की खोज कर रहे थे ना। जी तो करते हुए वे पहुंचे जो कि सैनिक क्षेत्र था। जी उन्होंने देखा ये बहुत बड़ा छावनी का इलाका है जी जिसमें लगभग 1 लाख सैनिकों वाली एक विशाल रक्षक सेना है। जी ये रावण की रक्षा करने के लिए, राजमहल की रक्षा करने के लिए लगभग 1 लाख सैनिकों की सेना वाली छावनी थी। जी इसमें अनेक प्रकार के रथ थे, जी बहुत सुंदर, बहुत समृद्ध, जी बहुत महंगे। पालकियां थी, बहुत कुछ विमान थे, जी सुंदर हाथी थे, घोड़े थे, अन्य पशु पक्षी थे। जी जैसे सेना में सब कुछ होता है जी जी वो सब कुछ था। उसके बाद ये इस क्षेत्र में भी घुस गए जी जहां किसी का घुसना संभव नहीं था। ये वर्जित क्षेत्र था, जी सेना के क्षेत्र में कोई घुस नहीं सकता। जी पर हनुमान घुस गए बिना किसी को के देखे। जी और उसके बाद राजमहल क्षेत्र था जी। जहाँ की राज परिवार या सरकारी उच्च अधिकारी, सेना के अधिकारी वो रहते थे। जी तो वो वहां तक पहुंच गए। जी वीर हनुमान ने राजमहल में भी प्रवेश किया होगा। वहां उन्होंने क्या देखा? अब वहां भी बहुत सारे घर थे, पहले सुनियोजित अच्छे घर थे, जी लेकिन अब राज क्षेत्र में आके तो ऐश्वर्य था।
जी। यहाँ रहने वाले ऐश्वर्य से मदमस्त निशाचर थे। जी। उन्होंने देखा बहुत घरों में मदिरापान हो रहा है, जी। राक्षस मतवाले हो रहे हैं, जी। जिससे आज की भाषा में कहें पार्टी चल रही थी, जी। पार्टियां चल रही थी, लोग रात के समय में जी। राक्षस मदिरापान में व्यस्त थे। जी। मदिरापान करते हुए जी। राक्षस आपस में जोर जोर से बोलते थे, जी। एक दूसरे पे आक्षेप लगाते थे, एक दूसरे पे चिल्लाते थे। जी। अगर स्त्रियां भी उनकी साथ ही बैठी थी, जी। और इनके बड़ा एक अजीब लगा कि ये लोग बातें करते हुए बार बार अपनी पत्नी को छू देना, अपना अंग उस पर लगा देना, इस तरह कर रहे थे। तो जो इन्हें मर्यादाओं की आदत थी जी। वो यहाँ नहीं थी। यहाँ स्त्रियां भी मदिरापान कर रही थी जी। और माहौल बिल्कुल अलग था। जी। राक्षस जो थे शराब पीते हुए आपस में बहकी बहकी बातें कर रहे थे, एक दूसरे को कटु वचन कह रहे थे, जी। कभी बातें करते करते अपने अचानक छाती पीटने लग जाते। जी। बोले क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें, पर वो देखते जा रहे थे जी। कि एक अलग ही उन्होंने जैसा माहौल कभी पहले देखा नहीं था, जी। वो माहौल वहां देखा। जी। हाँ, वहां भी उन्हें बहुत उच्च बुद्धि वाले राक्षस भी दिखे, कई विश्व विख्यात राक्षस दिखे जिनका नाम बड़ा प्रचलित था, बहुत वीर थे, जी। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत योजनाकार थे, जी। क्योंकि वो राज क्षेत्र था। जी। तो सब ऐसे लोग दिखे, इनमें बहुत सुंदर लोग भी थे, जी। बहुत सुंदर बोलने वाले भी थे। जी। सबके घरों में जाते हुए ये देख रहे थे, पर इनका मेन केंद्र बिंदु तो स्त्रियां थी, क्योंकि इन्होंने तो सीता को ढूंढना था ना। जी। जी। तो ये उन घरों के में भी जी। जो अंतःपुर था, जहां पर की स्त्रियां बैठी थी, जी। वहां पे विशेष ध्यान दे रहे थे। जी। तो इन देखा कि स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, जी। रूपमती हैं, अच्छे वस्त्राभूषण पहनी हैं, जी। बहुत महंगे महंगे वस्त्राभूषण पहनी हैं। जी। और उनका ध्यान एक और बात पे गया जी। कि स्त्रियों का इस समय, रात के समय, मन दो ही चीजों में लगा था। जी। या तो वो मदिरापान में व्यस्त थी, जी। मदिरा पीने में डूबी हुई थी, जी। या अपने प्रियतम के साथ डूबी हुई थी। यहां पर जी। एक बात उन्हें ये दिखी कि कोई स्त्री अपने प्रियतम के साथ आलिंगन में है, कोई रतिक्रिया से अभी निवृत्त हुई है, कोई उसमें संलग्न है। इस तरह वो देखते जा रहे थे। जी। एक जो आज की भाषा में यदि कहें तो जी। एंजॉय कल्चर, एंजॉय योर लाइफ, ये वहां पूरी तरह दिख रहा था। हर कोई अपने आनंद में डूबा हुआ था। जी। अब ये सब देख रहे थे, देखते जा रहे थे, जी। लेकिन इनकी तकलीफ ये थी कि ये सब तो दिख रहा था, जी। पर जिसे ढूंढ रहे थे वो कहीं नहीं दिख रही थी। जी। इन्हें सीता कहीं नहीं दिखी। बड़े दुखी होने लगे जी। कि भाई मैंने इतना सारा देख लिया, जी। बड़े, मेरे को सीता तो कहीं दिख नहीं रही, जी। कुछ अता पता भी नहीं लग रहा कि सीता कहाँ होंगी। जी। मैं देखे जा रहा हूँ, इतने मैंने घर देख लिए, इतना देख लिया, जी। पर सीता नहीं दिख रही। जी। राजमहल में घूमते हुए फिर राज परिवारों के घर में भी गए होंगे। बिल्कुल, जो रावण से जुड़े हुए वीर थे, जी। जो खास खास लोग थे, उसके परिवार के जुड़े लोग थे, उनके घरों में गए, क्योंकि उनको संभावना थी कि हो सकता अपने भाई के यहाँ रख दिया, जी। अपने बेटे के यहाँ सीता को रख दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सब बड़ी बड़ी जो ऐसे परिवार से जुड़े लोग थे, उनकी तो एक एक की अपनी उच्च अट्टालिका थी। जी। हर एक का जैसे अपना अलग महल था, जी। हर एक में गए। कुंभकर्ण के यहाँ गए, जी। विभीषण के यहाँ गए, जी। प्रहस्त नाम का एक था उसके यहाँ गए, महापार्श के यहाँ गए, महोदर के यहाँ गए, विरूपाक्ष के यहाँ गए, जी। विंध्युन्माली के यहाँ गए, वज्रदंश, शुक, सारण, इंद्रजीत, जाम्बूमाली, सुमाली जैसे अनेक जो परिवार से जुड़े लोग थे, जिसमें इंद्रजीत रावण का बेटा, जी। कुंभकर्ण और विभीषण उनके भाई, जी। इन सब के घर गए। जी। वहां उसने खूब समृद्धि देखी, सोने चांदी का अंबार देखा, तरह तरह के रत्न देखे, मणियां देखी। जी। जगह जगह दीवारों में सोना जड़ा है, मणि जड़े हैं, रत्न जड़ा है। ऐसा एक समृद्ध
उत्सुकता उन्होंने वो देखी जो कभी नहीं देखी थी जी। इन परिवारों में, लेकिन बस सीधा नहीं देखी। हनुमान जी तो निराश हो गए होंगे सीता को ना पाने के कारण। और वो फिर रावण के व्यक्तिगत महल में भी गए होंगे, वहां उन्होंने क्या देखा? जब सब तरफ से ये हो गया जी। तो वो उस क्षेत्र में गए जो रावण का निजी निवास स्थान था। अब रावण की सुरक्षा देखिए, जी। पहले 1 लाख की सेना की छावनी थी, जी। अब अलग से एक सेना का दायरा था जी। जो क्लोज सर्कल, जो कि केवल रावण के निवास स्थान की रक्षा करता था। जी। तो एक राक्षसियों की विशाल सेना थी। जी। इसमें अनेक प्रकार के हथियार थे, जी। राक्षसियां सब हथियार लिए हुए थे, जी। हथियार भी बड़े अच्छे से सुसज्जित थे। जी। ये राजा से बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं, जी। तो इनके हथियारों पे सोना लगा हुआ था। इनके जो जैसे आज भी आप देखते हो बकिंगम पैलेस में डेकोरेटिव सोल्जर्स होते हैं, बहुत सुंदर दिखे हुए, जिनकी परेड लोग देखने आते हैं, जी। तो यहाँ पर वो डेकोरेटिव थे। तो बड़े आभूषण पहने हुए सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे, जी। सब सुसज्जित थे। जी। तो ये सेना का क्षेत्र में कुछ पालकियां थी जो अपने आप में बड़ी सुंदर थी। जी। वहीं पर पुष्पक विमान भी खड़ा था, जी। उन्होंने वो भी देखा। जी। देखने के बाद वो आगे बढ़े, जी। तो तरह तरह की चित्रशालाएं थी जहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे। जी। कुछ क्रीड़ा भवन थे जिनका दिन में क्रीड़ाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए उपयोग होता था, जी। उन्होंने वो देखा। जी। बड़े सुंदर विलास गृह बने हुए थे जी। जिनका दिन में उपयोग होता था। जी। अनेक रत्नों के भंडार देखे हुए, सब तरफ रत्न, सोना चांदी तो कोई गिनती ही नहीं है, ऐसे रत्नों के भंडार देख ली। जी। देखा कि पलंग, चौकी, पात्र सब स्वर्ण के बने हुए हैं। जी। पूरे महल में, पूरे जगह 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 मणियां जड़ी हुई थी। जी। ऐसा हमें लगा कि ये तो साक्षात कुबेर के भवन में मैं आ गया हूं। इतनी समृद्धि जी। वो दिख रही थी उन्हें। पूरे महल में जी। नुपुर की झंकार गूंज रही थी, स्त्रियों के पांव में जो नुपुर पहनते हैं जी। उसकी झंकार सुनाई दे रही थी, आभूषणों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी, मृदंग और तालियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जी। और अनेक वाद्यों का संगीत सुनाई दे रहा था। तो इस तरह करते हुए वो पूरे महल में, जो रावण का व्यक्तिगत महल था, जी। वो घूमते हुए देखते जा रहे थे कि भाई कहीं मुझे कुछ पता लगे। जी। घूमते घूमते हनुमान जी रावण के अंतःपुर में भी पहुंचे होंगे, वहां उन्होंने क्या देखा? अब ये जो अंतःपुर की तुम बात कर रही हो, जी। ये एक बड़ा विशेष स्थान था। एक बहुत बड़ा कक्ष, जी। जिसे एक सभागार की तरह, एक हॉल की तरह मान सकते हैं, जी। वो था। बहुत सुंदर, चारों तरफ उसमें सुगंधित धूप का धुआं आ रहा था, जी। जिससे बड़ी अच्छी खुशबू फैली हुई थी। जी। उसमें चारों तरफ स्वर्ण से जड़े हुए दीपक जल रहे थे, जिससे पूरा वो प्रकाशित हो रहा था, और वो पूरा हवेली उससे एकदम प्रकाश में हो रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि रात का समय है, जी। इतनी रोशनी हो रही थी। जी। और उस बड़े से कक्ष में महंगे कालीन बिछे हुए थे, पूरे में बहुत बड़ा कक्ष, बहुत बड़ा सभागार टाइप कक्ष, जिसमें कि महंगे कालीन बिछे हुए। जी। और उस महंगे कालीन पे सहस्रों, हजारों सुंदर सुंदर स्त्रियां, युवतियां, कोई कुरूप नहीं, जी। कोई मोटी नहीं, जी। कोई पेट निकला नहीं, सब एक से एक बढ़ के सुंदर स्त्रियां वहां लेटी हुई हैं। उनके वस्त्र सब रंग बिरंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत महंगे। जी। उन्होंने सब ने पुष्पमाला धारण की हुई, आभूषण पहने हुए बहुत महंगे, और ऐसा लग रहा कि वे सब जी। अभी रात को एक बहुत बड़ा कुछ नृत्य
और आनंद, रति क्रीड़ा सब के का कार्यक्रम होने के बाद जी रति क्रीड़ा की थकान, फिर मदिरा का नशा और निद्रा के वशीभूत होकर सो रही। ये जो सो रही हैं, जी वहाँ उस नज़ारे को देख के भौचक्के रह गए कि क्या है, कैसे है। स्त्रियों के केश खुले हुए हैं, पुष्पमालाएं ऐसा लगता है जैसे मसल दी गई हों और टूट फूट गई हों, जी बिखर गई हैं। आभूषण भी इधर उधर खिसक गए हैं और ये सब जी एक दूसरे से लिपटी पड़ी हैं। किसका हाथ किसके ऊपर है, कौन किसके यहाँ सिर रखी हुई है, कोई होश नहीं। जी वस्त्र का क्या ढक रहा है और क्या नहीं ढक रहा है, इसका भी होश नहीं। जी एक अजीब ढंग से बिल्कुल आपस में गुथी हुई पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तो अपने बगल में लेटी हुई स्त्री का मुख चूम रही है, जैसे कि वही उसका प्रियतम रावण। जी बिल्कुल ऐसा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो आपस में गुथी हुई, एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई, एक दूसरे से गुथी हुई, समझ में नहीं आ रहा कि कैसा, जैसे लताएं एक जंगल में आपस में उलझ जाती हैं ना, जी वैसे ये हजारों स्त्रियां एक आपस में लिपटी हुई पड़ी हैं। एक कपड़ों का नहीं ध्यान, आभूषण का नहीं ध्यान। ये साफ दिख रहा है कि मदिरा का असर उनके चेहरे पे, हाव भाव पे सोते हुए भी दिख रहा है। हनुमान जी उस दृश्य को देख के बहुत चक्के रह गए। जी उन्होंने सबको देखा, पर उनके मन में एक विचार आया जी कि इनमें तो सीता नहीं हो सकती। जी ये उनके मन में जी विचार आया। उन्होंने सब स्त्रियों को देखा बड़े ध्यान जी से, जी पर विचार आया कि नहीं, ये तो सीता नहीं। जी अनिल जी, ये सारी स्त्रियां क्या रावण की पत्नियां थी? और अगर पत्नियां थी तो इतनी सारी पत्नियां उनको कैसे प्राप्त हुई? ये सारी उसकी पत्नियां थी। हम रावण के अंतःपुर में हैं, जी और रावण के अंतःपुर में इतनी सारी स्त्रियां, उसी कक्ष में रावण भी था जी और इतनी स्त्रियां थी और कोई पुरुष नहीं था। ये सब उनकी पत्नियां थी। और रावण की इतनी सहस्रों जी जो पत्नियां थी, जी ये तुमने जो पूछा कैसे प्राप्त हुई, जी ये समझना ही रावण को समझने के लिए आवश्यक है। जी हमें जब राम को समझना है तो पहले रावण को समझना होगा, तभी उनका विरोधाभास हम समझ पाए। जी बिल्कुल। रावण का ये मानना था कि मैं शक्तिशाली हूं तो मैं उपभोग करूंगा, मुझे उपभोग से रोकने वाला कौन होता है। तो उसे जी जहां भी कोई सुंदर लड़की दिखती थी, युवती दिखती थी, उसे बलात् उठा लेता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रोक सके। जी सीता पहली स्त्री नहीं थी जिसे रावण ने उठाया, जी उसने हजारों उठाई, जो सुंदर लगी उठा लाया। प्रतिकार करने की किसी में शक्ति ही नहीं थी। तो अधिकतर स्त्रियां जो वहां थी, जी वो ऐसे ही उठा के हर कर लाई गई थी। हाँ, कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी जी जो रावण की समृद्धि से आकृष्ट होकर, जी या उसके जो सुंदर स्वरूप था, काला था लेकिन बहुत सुंदर था, आकर्षक था, जी उससे आकृष्ट होकर स्वयं आ गई। ऐसी स्त्रियां भी थी, जी लेकिन अधिकतर हर कर लाई गई थी। तो यह जो मानसिकता है जी कि यदि मैं शक्तिशाली हूं तो जी। मुझे स्त्री का उपभोग करने का अधिकार है, स्त्री की सोच का कोई मतलब ही नहीं है। राक्षस प्रवृत्ति कह सकते हैं। हाँ, राक्षस प्रवृत्ति का मूल यही है कि मैं क्योंकि शक्तिशाली हूं तो मैं हर वस्तु का और स्त्री का, दोनों का उपभोग करूंगा। जो आप समृद्धि देख रहे हो लंका में, जी ये समृद्धि कैसे आई? लंका की अपनी उपज से तो समृद्धि नहीं आई थी, यह भी लूट के लाई गई थी। तो रावण का जो विरोध है जी वो उस लूट का विरोध है। विश्व का यदि सबसे पहला उपनिवेशवादी कोई था, जी इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट कोई था, तो रावण था।
पूरे भारतवर्ष और विश्व के अन्य हिस्सों से भी तरह तरह की वस्तुओं को, संपत्ति को, धन दौलत को लूट के लाना जी अपनी शक्ति के बल पे। जी वो गरीब होते हैं तो हो जाएं, उनकी के ऊपर क्या गुजर रही है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं युद्ध जीता हूं तो लेके आऊंगा सब, जिसमें मैं धन दौलत भी लाऊंगा और जो जो सुंदर स्त्रियां दिखेंगी वो भी ले आऊंगा। सुंदर स्त्रियां क्या सोचती हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना। यह रावण की सोच थी और इसी सोच से वो हजारों स्त्रियां मिली थी। तो जब तक हम रावण की इस मानसिकता को नहीं समझेंगे, राक्षसी जी। मानसिकता को नहीं समझेंगे, जी तो हम राम को नहीं समझ सकते। और राम रावण संग्राम जो है जी इस मानसिकता के विरुद्ध संग्राम है। ये केवल एक स्त्री अपनी पत्नी को पाने का युद्ध नहीं है, जी यह स्त्री को हरने वाली, उठा के ले जाने वाली मानसिकता के विरुद्ध संग्राम है। जी। वीर हनुमान ने अंतपुर में फिर रावण को भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। इस बड़े कक्ष में जी। जहां चारों तरफ स्त्रियां ही स्त्रियां थी, जी हजारों स्त्रियां थी, जी वहां उसने देखा एक विशाल पलंग था, जी बड़ा सुंदर पलंग जिसपे चारों ओर हाथी दांत से नक्काशी की गई थी, जी स्वर्ण जड़ा हुआ था, जी मणियां जड़ी हुई थी, जी उस पे बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे। जी और कुछ स्त्रियां अभी रात के समय भी जागते हुए जी उसको चंवर हिला के, पंखे हिला के जी हवा कर रही थी। और उस के ऊपर ये विशाल काले बदन वाला जी एक राक्षस लेटा हुआ था जो स्पष्ट रूप से रावण था। जी इसके ऊपर लाल चंदन का अनुलेप था। जी इसने बड़े दिव्य, बहुत खूबसूरत आभूषण पहने हुए थे, जी कानों में कुंडल पहने थे। बड़ा विशाल था। उसके शरीर पे जगह जगह जो युद्ध में उसको चोटें लगी थी जी उसके निशान थे। बड़ी बड़ी भुजाएं थी जी और स्पष्ट था कि वह उसने जी बहुत सारी स्त्रियों के साथ रति क्रीड़ा की है, जी फिर मदिरा पी है, जी खूब मदिरा पिए हुए, जी और फिर निद्रा के वशीभूत होकर नींद में सो गया है। जी बड़ा विशाल सोया हुआ है। जी उसके पैरों के पास कुछ उस और पत्नियां भी उस पलंग के ऊपर सो रही थी। जी उसने रावण ऐसे सोते हुए भी जी बड़ा भयावह दिख रहा था। हनुमान ने देखा जी और फिर दूर हट गए क्योंकि वो भयावह था। जी रावण उसका सामना करने के लिए नहीं गए थे, जी तो रावण उनको देख के जी। हनुमान वहां से हट गए। अंतपुर में जो रावण की महारानी थी मंदोदरी, उनको भी वीर हनुमान ने देखा होगा। देखा तो सही, जी लेकिन वहां पर एक उलझन में पड़ गए जी हनुमान। वहां इसी बड़े सभागार नुमा कक्ष में जी एक रावण का विशाल पलंग लगा था जी और एक अलग से पलंग लगा था। बाकी स्त्रियां तो कालीन पे थी, जी एक स्त्री का अलग शैया लगी हुई थी। जी वो भी बड़ी सुंदर शैया थी। जी उसपे एक अत्यंत रूपवती युवती सो रही थी। जी बड़े अच्छे मोती मणि जड़े हुए आभूषण पहनी थी। जी उसका रंग जो था बिल्कुल सोने के समान रंग था उसका। जी। अत्यंत सुंदर स्त्री, जी बिल्कुल उसका चमक रहा था चेहरा, जी और वो भी सो रही थी। हनुमान को लगा कि यही सीता है, मुझे सीता मिल गई। फिर हनुमान बड़े चक्कर पड़ गए जी कि सीता यदि यहां ऐसे ऐश कर रही है, आनंद कर रही है, जी तो मैं क्यों आया? राम तो बिना मतलब में परेशान हो रहे हैं, यहां तो सीता अपने सुख से आनंद कर रही है। जी अब बड़े उलझन पड़ गए कि यदि ये सीता है तो मुझे क्या करना है। जी थोड़ी देर सोचते रहे, जी फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। सीता
जो राम के प्रति समर्पण है जी वो बदल नहीं सकता है। सीता इस तरह जी रावण के अंतःपुर का हिस्सा बन जाए जी और ये कुछ माह में ही और उसकी महारानी बन के इन सब स्त्रियों की प्रमुख बन जाए, जी ये नहीं हो सकता। जो कुछ सीता के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने सुना है, जी समझा है, उस हिसाब से सीता तो ऐसी नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने मन को समझाया जी कि ये सीता नहीं, जी वास्तव में मंदोदरी थी, जी प्रमुख रानी जी मंदोदरी थी, वो सो रही थी। जी पर हनुमान को लगा कि सीता ही है। जी पर उनके रूप को देख करके रूप को देखकर और एक अलग विशेष स्थान को देखकर जी फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि नहीं नहीं, ये सीता नहीं हो सकती, मुझे गलतफहमी लग रही है और ये इसको छोड़ दो, इस विचार को कि ये सीता है, जी और फिर आगे बढ़े। अंतपुर से निकलने के बाद फिर हनुमान जी कहाँ गए? ये जो कक्ष था जी ये तो मौज मस्ती का कक्ष था। जी इसमें संगीत हुआ था, नृत्य हुआ था, जी प्रतिक्रीड़ा हुई थी, सब हुआ था। जी लेकिन इसके बगल में दूसरा कक्ष था जो भी बड़ा विशाल था, जो कि पान भूमि थी या मधुशाला था, जो जिसे कह सकते हैं डिनर लेने की जगह थी, जी खाना खाने की जगह थी। जी अब पार्टी कोई भी होगी तो खाने की जगह अलग होती है ना। जी जी तो वो खाने की जगह पहुंचे, वहां उन्होंने खाना देखा, जी तो इतनी तरह का खाना, लगभग हर तरह का मांस, जितने जानवर उन्हें ध्यान आते थे जी हर जानवर का मांस था। बकरी, भेड़, हिरण, खरगोश, तरह तरह की मछलियां, जितने उन्हें ध्यान आते थे उन्होंने सब तरह के मांस बड़ी बड़ी मात्रा में रखे हुए देखे। तरह तरह की चटनियां थी, तरह तरह के पेय थे, तरह तरह के भक्ष्य पदार्थ थे, तरह तरह की सुरा थी, आसव थे, तरह तरह के रस थे। मतलब जितने तरह के खाने की सामग्री की कल्पना की जा सके जी सब वहां पर था। जी वहां पर भी बहुत सारी स्त्रियां थी। वहां नृत्य वगैरह से इधर आ गई, कुछ खाया और यहीं लुढ़क गई, जैसे ज्यादा शराब पीने के बाद होता है। जी सुध तो रहती नहीं है, कहीं भी लुढ़क गई। तो इस भोजन कक्ष में भी बहुत सारी स्त्रियां इधर उधर पड़ी हुई थी, बहुत सुंदर, कोई गोरी, कोई काली, कोई स्वर्ण के रंग की, कोई सांवली, हर तरह की स्त्री, और वो पड़ी हुई हैं और पड़े हुए उनको बिल्कुल उन्मुक्त हैं। ना उन्हें ये चिंता है कि मेरे वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, मेरे आभूषण किधर जा रहे हैं, मैं जो पुष्पमाला पहनी है वो बिखर गई, इसको किसी कोई चिंता नहीं है, मस्त होकर सो रही। तो उन्होंने ऐसी स्त्रियां भी देखी और खाने का सामग्री देखी, समृद्धि देखी। इतनी सारी स्त्रियों को देखने के पश्चात वीर हनुमान के मन में क्या भाव आ रहे थे? ये बड़ा एक प्रश्न, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। वीर हनुमान ने इतनी स्त्रियों को देखा जी और स्त्रियां भी ऐसी जो कि निशंक उन्मुक्त सो रही थी। कुछ ने कपड़े पहने थे, कुछ ने नहीं पहने थे, कुछ ने कुछ पहने थे, कुछ नहीं पहने थे। तो इस तरह की कुछ अर्धनग्न, कुछ नग्न स्त्रियां देखे जा रहे, हजारों हजार। उनके मन में विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूं। पराई स्त्रियों को देखने से तो धर्म का लोप हो जाता है। एक पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है कि वो पराई स्त्रियों को देखे। नहीं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जी मेरे तो धर्म का नाश हो गया, मैंने इतनी पराई स्त्रियां देख ली, जी ये ठीक नहीं है, मुझे करना चाहिए कि नहीं। ये मन में द्वंद्व आया। जी उस द्वंद्व के बाद उन्होंने रुके, वो जी फिर विचार किया। उन्होंने कहा नहीं, यदि मुझे एक स्त्री को ढूंढना है जी तो मैं जाके भैंसों के तबेले में तो नहीं ढूंढ सकता ना, जी हिरणियों में तो नहीं ढूंढ सकता, मुझे तो स्त्रियों में ही ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये मेरी मजबूरी है। और जी बोले मैंने इतनी हजारों हजारों स्त्रियां देख ली,
लेकिन मेरे मन में अभी कोई विकार नहीं आया है किसी के प्रति। जी मैंने केवल अपना जो उद्देश्य है उसके अनुसार देखा है, तो जी ये कोई पाप कर्म नहीं है, मुझे अपना कार्य करते रहना चाहिए। जी अगर मैं अभी इस तरह के द्वंद्व में फंस गया जी कि मुझे स्त्रियां नहीं देखनी, तो मैं कभी सीता को ढूंढ नहीं पाऊंगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये द्वंद्व मन में नहीं आना चाहिए, जी और मुझे इससे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मेरा मन साफ है। जी यह सोच के मैं आगे बढ़े। जी रावण के महल में तो सीता को ना पा करके फिर हनुमान ने क्या किया? हनुमान बड़े दुखी हो चुके थे, निराश होने लगे थे जी कि क्या हो रहा है। मैंने इतनी स्त्रियां देख ली, हर कमरा देख लिया, महल का हर कक्ष देख लिया, हर स्थान को देख लिया, जी पर कहीं पर मुझे सीता तो मिली नहीं है। जी चलो बाकी क्षेत्र देखता हूं। जी तो जहां संभावना हो सकती है, चाहे कोई पोखर हो, चाहे कोई नदी का किनारा हो, चाहे लता मंडप हो, चाहे चित्रशाला हो, चाहे रात्रिकालिक विश्राम गृह हो, जी एक एक जगह जाके वे देखने लग गए। हर जगह जाके देख, मतलब कोई ऐसा चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा, कोई ऐसी स्थिति स्थान नहीं छोड़ा जी जहां उन्होंने नहीं झांका। और बिल्कुल घरों के अंदर तक जाके, जी शयन कक्ष तक जाके, जो विश्रामशालाएं थे, जैसे आज की भाषा में आप होटल कह सकते हो, जी वहां भी कमरों में झांक लिया। जी सब तरह का उन्होंने नज़ारे देख लिए, लेकिन सीता नहीं। सीता को ना पा करके हनुमान जी तो बहुत निराश हो गए होंगे। बिल्कुल बहुत निराश हो गए थे। उन्हें लगा कि मैंने जो इतना बड़ा पराक्रम किया कि मैं सागर पार करके आ गया, जी ये तो व्यर्थ है। जी मैं क्या बताऊंगा? मैं फिर से वो पराक्रम करके 100 योजन पार करके चला जाऊंगा, जी तो वानर पूछेंगे कि क्या किया तुमने, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव ने जो समय सीमा दी थी वो भी समाप्त हो गई, जी खाली हाथ जाऊंगा, मैं राम को क्या बताऊंगा? राम मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा सीता मुझे नहीं मिली, तो राम तो इतने दुखी हो जाएंगे कि वो तो प्राण त्याग देंगे। और यदि राम ने प्राण त्याग दिए तो सुग्रीव भी प्राण त्याग देंगे। ये तो हमारे वानरों का, क्षत्रियों का, सबका विनाश हो जाएगा। ये बड़ी कठिन समस्या आ गई है। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। वापस जाऊंगा तो जो उनकी आशा है राम के मन में, जी वो भी समाप्त हो जाएगी। अभी वो लोग आशा लेके बैठे हैं कि हनुमान आएगा, कुछ करके लाएगा। जी अब तो आशा भी समाप्त हो जाएगी, मैं चला गया तो निराशा का भाव आ जाएगा। तो जो अंगद ने रास्ता बताया था कि आमरण अनशन कर लो, मुझे वही करना चाहिए। यही मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, उनकी आशा रहेगी कुछ वो अपने आप को, मन को संभाल लेंगे। सीता तो नहीं मिल रही। फिर उन्होंने सोचा नहीं, आमरण अनशन की जगह मैं यहीं रहता हूं, जी लंका में ही अपना निवास बना लेता हूं, जी फल फूल खाता रहूंगा, जी और शायद कभी मिल जाए। जी वापस जाने का तो कोई मतलब नहीं है, और ढूंढने के लिए मैंने सब ढूंढ लिया। जब ये निराशा का, हताशा का भाव आने लगा, जी थोड़ी देर बाद उन्होंने स्वयं को संभाला जी और फिर कहा अपने आप को कि नहीं, मुझे निराश नहीं होना। जी हमेशा किसी भी व्यक्ति को जो कुछ करना चाहता है, जी उससे अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। देखिए, ये जो हनुमान की सीख है, जी ये हम सब के लिए। जी हनुमान ने स्वयं को कहा जी कि उत्साह को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उत्साह से ही सफलता आती है। उत्साह ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह से ही परम सुख प्राप्त होता है। जीवन में जो भी उपलब्धि होती है, उसका मूल जो है उत्साह होता है। जब उत्साह समाप्त हो जाता है व्यक्ति का, जी तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो हनुमान ने कहा कि नहीं, मुझे अपना उत्साह नहीं छोड़ना। जी फिर सोचने लगे कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया, यहां ढूंढ लिया, यहां ढूंढ लिया,
मैंने सब तो ढूंढ लिया, जी। अब मैं क्या करूं? फिर निराशा के भावों ने जोर मारा। जी। शायद सीता तो मर गई है, जीवित ही नहीं है। जी। वो आकाश मार्ग से आते हुए बड़ी छटपटा रही थी, गिर गई होंगी समुद्र के बीच में। जी। या यहां आके रावण ने उनका शील भंग करने की कोशिश की होगी तो उसने आत्महत्या कर ली होगी। या किसी राक्षसी ने आहार बना के सीता को खा गई हुई, कोई राक्षसी। कुछ भी हो, सीता जीवित नहीं है। अब देखिए, पॉजिटिव विचार आया जी। और फिर नेगेटिव ने फिर जोर मारा। जी। ये द्वंद्व चल रहा है उनके मन में। जी। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि नहीं, जो संपाति ने कहा था, जी। उसने कहा था कि उन्होंने सीता को देखा है, जी। तो सीता जीवित होंगी। मुझे उत्साह नहीं छोड़ना है, जी। मुझे प्रयास करना है। जी। जीवन में जो भी बड़ा कर्म करने लगता है, जी। उसके मन में ऐसा द्वंद्व आता है, उसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, जी। और उस नेगेटिविटी के ऊपर अपने आप विजय पाके जी। जो उत्साह को जीवित रखता है, उसी को आशा की किरण दिखती। फिर से जी। हनुमान भटकने लगे। कहीं किसी भवन में जा रहे हैं, किसी गली में देख रहे हैं, नदी किनारे देख रहे हैं, बगीचे में देख रहे हैं। देखते देखते उन्हें एक विशाल वाटिका दिखाई दी। जी। उन्होंने कहा कि अरे, इसको नहीं देखा मैंने, जी। इसमें देखने चलता हूं। मैंने जी। बाकी तो चप्पा चप्पा छान मारा है, जी। पर ये विशाल वाटिका मैंने नहीं देखी, जी। बस इसको देखता हूं। ये वाटिका थी अशोक वाटिका। जी। हनुमान ने समस्त देवों का स्मरण किया जी। और वाटिका में प्रवेश किया। जी। वाटिका में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, ये अपन बाद में चर्चा करें। जी। अनिल जी, हनुमान जी का जो धैर्य है और जो उत्साह है, वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। अब हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।